वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और 40 स्ट्रेटजी जो बच्चों के लिए मैंने बनाया था ग्रामर सेक्शन का, उसका आज हम लोग 10वां सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 9वां सेशन आपको मैंने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट। उसी तरह से 10वां सेशन जो है एक कॉन्सेप्ट नेम पर ही आधारित है, और कॉन्सेप्ट नेम है यहाँ बोर्ड पे रिटन बीइंग एंड प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। यानी कि जो बीइंग जो टर्म है उसके रिलेशन में प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, और ये वर्ब के क्लास में भी पढ़ने का है। लेकिन चूंकि प्रोनाउन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन कैरी करता है तो हमको सिर्फ प्रोनाउन के क्लास में प्रोनाउन की बात ही आपको समझानी है। मैं कोशिश यही करूँगा कि प्रोनाउन रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, वर्ब रिलेटेड कॉन्सेप्ट में वर्ब के क्लास में पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स नोट किए हैं आपके लिए कि बी का चौथा फॉर्म को कहा जाता है बीइंग, यानी कि बीइंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बी, बी। और जो आपका जो बी होता है ये अपने फैमिली का इंपॉर्टेंस इसका समझ लीजिए कि बी तो हो गया V1, V2 के तौर पे हम लोग इसका बाज और वर का यूज करते हैं, V3 के तौर पे हम लोग बिन का यूज करते हैं, और V4 के तौर पे बीइंग का यूज करते हैं। तो बेसिक तौर पे जब समझाने वाली बात हो रही है हमारे पास, वो क्या हो रही है कि बीइंग आया कहां से था, तो बी से आया था, ठीक है। और इसी का ये कौन सा फॉर्म था, फोर्थ फॉर्म था। फिर मैंने आपको थोड़ा समय पहले भी क्या लिखा कि जब V2 फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बाज बेयर का। इसका मतलब है कि बीइंग जो होता है वो काम करता है एम, इज, आर, बाज, बेयर, ये सब के जैसा। तो चूंकि हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में हम एम का प्रयोग करेंगे तो आई कहां पे लिखेंगे, पहले। अगर हम इज का प्रयोग करेंगे तो ही कहां पे लिखेंगे, पहले। अगर हम आर का प्रयोग करेंगे तो यू कहां पे लिखेंगे, पहले। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं आप सब समझ पा रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन में बीइंग का यूज है क्वेश्चन के अंदर और हमें सब्जेक्ट रखना है तो कहां पे रखना है, बीइंग के पहले। तो पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे टाइप का वो यही होगा कि बीइंग के पहले हम सब्जेक्ट रखें तो कौन सा रखें, किसके अकॉर्डिंग रखें, कहां से उसका सिलेक्शन करें, कहां से हम उसको हेल्प लेके उठाएं। तो चलिए ये सब कुछ बेसिक चीजें थी जो समझने के बाद हम आज का क्लास शुरू कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है व्हाट इज बीइंग एंड प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। अभी आपने क्या समझा कि बीइंग एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो एम, इज, आर, बाज, बेयर का काम करता है, और हमें उसके पहले क्या रखना होता है, आई, ही, सी, यानी सब्जेक्ट रखना होता है। तो चलिए वहीं से पहले क्वेश्चन का आंसर पहले हम आपको दे देते हैं। बीइंग इज अ हेल्पिंग वर्ब which carries कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। कहां पे रखता है, बिफोर, है ना, इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब मैंने समझाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा किसका, सब्जेक्ट का। तो अपने पहले प्रोनाउन रखता है, वो भी कैसा प्रोनाउन रखता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये होता है वर्ब का बीइंग एंड प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हम लोगों ने कर लिया, वेदर वी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन विद बीइंग। तो आपने आंसर अभी किया है कि हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अगर आप फिर से इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, बी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन विथ बीइंग। कि बीइंग के साथ हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन कौन सा रिलेटेड टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बीइंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए क्या होता है, जो मैं समझाने का काम करता हूं एक बार फिर से। चूंकि मैंने बोला कि अगर हम बीइंग के पहले रखने की बात करें तो आपने रखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हो सकता है कि कोई नाउन भी तो हो सकता है ना, कोई नाउन भी तो हो सकता है।
लेकिन जब बीइंग के बाद रखने की बात करेंगे तो आप क्या रख सकते हैं, पैसिव बनाते समय याद होगा आपको भी3, ठीक है, पैसिव बनाते समय भी3। फिर कई बार हम लोगों को सिखाया जाता था कि एम इज आर बाज वेयर के बाद एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं, याद है? आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं कि हम क्वेश्चन में आई एम के बाद हैप्पीनेस लिख सकते थे क्या? तो कहेंगे आप कि नहीं सर, आप आई एम हैप्पी लिख सकते हैं। क्या आप बोलेंगे कि आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी। तो हैप्पी टर्म जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, एडजेक्टिव। यू आर, बाय द वे फिर से दूसरा एग्जांपल, यू आर ऑनेस्टी लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, आप नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, यू आर ऑनेस्ट। तो हो क्या रहा है, बीइंग के पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं या नाउन का यूज करते हैं, और बीइंग के बाद पैसिव बनाने के लिए आपने सीखा होगा कि एम इज आर वाज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म का पैसिव बनाते समय एम इज आर वाज वेयर के बाद बीइंग प्लस भी3 लगाते हैं। क्लियर हुआ? यानी पैसिव बनाने के लिए हम भी3 का यूज करते हैं, और बीइंग कब लगाते हैं, एम इज आर वाज वेयर रहेगा भी4 के साथ तब। फिर सीखा आपने कि हम बीइंग के बाद क्या लगाना पसंद करेंगे, नाउन नहीं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के क्लास में, पैसिव वॉइस के क्लास में भी इसका क्या है, रिलेशन है। तो रिलेटेड टॉपिक हो गया एडजेक्टिव का क्लास और पैसिव वॉइस का क्लास। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए सीधे कहां चलते हैं, टाइप्स पे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रोनाउन का एक भी क्लास मिस किया है तो समझिए कि आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है। इसलिए आपके पास अभी ज़्यादा नहीं गया है टाइम, 3 ही वीडियो आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप उन्हें कैरी कर ले बढ़िया से, ठीक है ना? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीज़ें कवर करना एक चैलेंज बनता जाता है। बैकअप करना आसान नहीं माना जाता है, ठीक है ना? सुनते होंगे ना कि जब लड़ाई होती है ना तो समूहों में, तो उसके बाद उसी समय लड़ाई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और इसका अच्छा एग्जांपल आप भारत और चाइना को देख सकते हैं फिलहाल में। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जो भी करना है ना कर दीजिए, ठीक है? फिर इंतजार करते रहिएगा कि हाँ फिर बाद में कर लेंगे, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सिचुएशन से, और पता चला कि आपके फायदे का जो काम था वो हो ही नहीं पा रहा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। बीइंग एंड प्रोनाउन हेडिंग रहेगा बरकरार, बीइंग एंड प्रोनाउन हेडिंग बरकरार है, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 की, टाइप 1 की। और टाइप 1 का नाम लिख देते हैं कुछ, यूज ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? कि क्वेश्चन जो आपके पास आएगा एग्जामिनेशन में वो बीइंग के पहले सब्जेक्ट का यूज करने से रिलेटेड आएगा कि आप सब्जेक्ट क्या चुनते हैं। तो चलो पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा जगह बना के 2 लाइन छोड़ दे तो छोड़ दे, या चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं ना तो सिंपल सी बात है, आपको छोड़ने की क्या आवश्यकता है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, एग्जांपल्स पहले समझ लेंगे, फिर कॉन्सेप्ट नोट करने के बाद एग्जांपल नोट करेंगे पॉज करके। तो आइए पहले एग्जांपल्स पे। आप बीइंग के पहले सब्जेक्ट रखना है, इसलिए मैंने ब्लैंक स्पेस रख लिया है। उसके बाद मैंने लिख दिया बीइंग वेरी लेबोरियस, बी एडमायर MSD, बी एडमायर MSD। MSD को कौन नहीं जानता, महेंद्र सिंह धोनी, है ना? चलिए बात करना शुरू करते हैं। कहा था कि लेबोरियस होने की वजह से MSD को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ से समझने पर पता चलेगा कि बीइंग के पहले सब्जेक्ट रखना है, क्या होगा क्या पता। चलो ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ईट है, ही है, सी है, ठीक है? ऐसे बेसिक तौर पे ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, ईट है,
ही है, सी है, फिलहाल हम यही तीनों का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी का क्यों नहीं करेंगे ये क्वेश्चन मत पूछना। अब यहाँ से आ जाओ, शुरू करता हूँ मैं पूछता हूँ आपसे, वेरी वर्ड का एडजेक्टिव कौन है? लेबोरियस। और बस मुझे ये बता दो भाई लेबोरियस कौन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जवाब आएगा हम लोग नहीं, यानी कि बी तो नहीं है। तो आप यहाँ पे बी रखने का सोच भी रहे थे तो क्या होगा? अब आप कहेंगे नहीं यार, लग रहा है ना कि लेबोरियस हम अपने कप्तान साहब को कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एमएसटी जो है वो आपका लेबोरियस टर्म था, यानी यही आपका है सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे आप? तो पता ही है जेंडर, इसलिए क्या हो गया आंसर? ही। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्या बना बाद में, पहले एक एग्जांपल और, बीइंग अ talented teacher, being a talented teacher, being the jury selected M.S. Anjali for the award। चलिए अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट समझने की बात फिर से। चलो मैं पूछता हूँ टैलेंटेड कौन, तो आपका जवाब होगा टीचर। फिर आप मुझसे पूछूंगा टीचर कौन, तो कहेंगे ज्यूरी, तो मैं कहूँगा गलत। तो फिर आप कहोगे तब मुझे समझ में आ गया कौन? अंजलि। इसका मतलब इनका जेंडर जब डिसाइड है समाज में सी के तौर पे, तो प्रोनाउन क्या समझ में आएगा? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो एक और देखते हैं हम, being extremely hurt, है ना, कॉमा हो गया, they consoled me, they consoled me। चलिए अब यहां से बात करें फिर से, एक्सट्रीमली हर्ट कौन था? आपका होगा जवाब दे, मैं कहूंगा गलत, क्योंकि उन लोगों ने तो साफ साफ ना ही दिया था। यानी हर्ट कौन था? तो मैं, यानी मी के अनुसार क्या चुनेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन? तो आपका जवाब होगा, किसको नहीं पता? आई। तो चलिए क्या हो गया आंसर? आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में कर लेता हूं आई। अब जो बात आपको समझाना था मैंने समझा दिया था कि बीइंग का जब सब्जेक्ट यूज करने का हम कॉन्सेप्ट टाइप 1 में सीख रहे थे, तो अब रूल क्या निकल के सामने आता है, देखिए क्या आएगा। बीइंग के पहले का सब्जेक्ट, पहले का सब्जेक्ट, बीइंग के पहले का सब्जेक्ट क्या हुआ? दो बातें कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात, एमएसटी क्वेश्चन में क्या था? एडमायर का ऑब्जेक्ट था। फिर से सिलेक्टेड का ऑब्जेक्ट कौन था? मिसेस अंजलि। ठीक है, फिर यहां से आ जाओ, कंसोल्ड का ऑब्जेक्ट कौन था? मी। यानी कि मेन वर्ब के बाद का, मेन वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट होगा। बीइंग के पहले का सब्जेक्ट कौन होगा जी? तो आपने सीखा कि मेन वर्ब के बाद का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी को दूसरे लहजे में समझते हैं। वेरी लेबोरियस एडजेक्टिव टर्म, टैलेंटेड एडजेक्टिव टर्म, एक्सट्रीमली हर्ट एडजेक्टिव टर्म। अब जरा मुझसे बात करते हो, लेबोरियस कौन था? एमएसटी। टैलेंटेड टीचर कौन? अंजलि। एक्सट्रीमली हर्ट कौन? मी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बचा? एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है सेंटेंस का, एडजेक्टिव का यूज जिसके लिए हुआ हो। एडजेक्टिव का यूज जिसके लिए हुआ होगा वो भी बीइंग का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। चलिए आपने जो बातें समझी उसी के मद्देनजर एग्जांपल्स को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, और हम अपना पॉइंट नंबर बी आपको वेरीफाई करते हैं आपके सामने। चलिए ब्लैंक स्पेस हो गया,
being a costly car, I decided, या I कर देते हैं, आपको बहुत का रिजल्ट पड़ा है, gave up my intention to buy that car. चलिए buy it हटाइए। अब जरा क्वेश्चन से फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ। कॉस्टली क्या थी? कार। तो कार का प्रोनाउन क्या होना चाहिए था? इट। काम खत्म। तो आपको इस पॉइंट से भी बन सकता है कि मेन वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट होता है या एडजेक्टिव जो आया है वो जिसके अनुसार आया है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, काम हमारा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? टाइप 1 क्लियर। अब हम टाइप 2 की बात करना शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए यूज ऑफ नो सब्जेक्ट। अब इसी का नाम बदल दो और इसका नाम बदल के कर दो डिलीट सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ बिग। या तो आपको सीधे तौर पे समझना है कि आप सब्जेक्ट का यूज ही ना करें, ठीक है, बीइंग के सब्जेक्ट का यूज ही ना करें। अगर कर दिया है तो उस बीइंग के सब्जेक्ट को डिलीट करें। ये कब करना पड़ेगा? चलिए कॉन्सेप्ट के लिए स्पेस रखते हुए मैं आपको छोड़ता हूं, पहले एग्जांपल पे लेके चलता हूं। जैसे देखो यहां से मिस्टर धोनी बीइंग versatile cricketer, he would be respected ever। ठीक है, ever मतलब सर्वदा भी होता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं। बात करनी क्या है? मिस्टर धोनी को वर्सटाइल क्रिकेटर कहा जाता है, या मान लेते हैं कि टैलेंटेड ही मान लो, ठीक है, टैलेंटेड क्रिकेटर। ओके, ही वुड बी रिस्पेक्टेड एवर। अब जरा हम बात करना चाहेंगे आपसे क्या कि बीइंग का प्रयोग किया गया है, उसका एडजेक्टिव कौन था? टैलेंटेड। टैलेंटेड क्रिकेटर कौन है? तो कलम इस बार इधर घूम गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि बीइंग के एडजेक्टिव का जो होगा प्रोनाउन वो कहाँ लिखाएगा? बीइंग के पहले। लेकिन बीइंग के पहले तो नाउन लिखा गया। जब नाउन लिखा गया है तो हम इसके बाद जो यूज करेंगे यहाँ पे ही का, वो क्या होगा? डिलीट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कितना भी बार लिखेंगे बीइंग का कितना सब्जेक्ट लिखेंगे? मात्र एक। बीइंग का एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करें। दूसरी तरह से समझाता हूं आपको फिर से। बीइंग के पहले आपने क्या रख दिया? प्रोनाउन क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या रखा? नाउन। तो जब क्वेश्चन में बीइंग के पहले कोई नाउन रख दिया जाएगा तो आगे जाकर के उसका प्रोनाउन क्या होगा? डिलीट होगा। तो लिखते हैं बीइंग के पहले नाउन रहने पर उसका रिलेटिव प्रोनाउन यानी उसका सब्जेक्टिव फॉर्म से लिख देते हैं, उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन डिलीट करेगा। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं टाइप 2। चलिए कुछ और एग्जांपल्स चाहिए भाई। बीइंग एंड कर देता हूं एक्सपीरियंस्ड टीचर बी रिस्पेक्ट she is respected by us।
बीइंग के पहले नाउन लिखना था तो लिख देते हैं मिसेस नीतू सिंह। देखिए क्या सीखे थे, बीइंग के पहले अगर नाउन रह जाता है तो इस नाउन का आगे जाकर के प्रोनाउन को क्या करना है, डिलीट। इससे सी क्या होगा, डिलीट होगा। दूसरा तरीका, बीइंग एक्सपीरियंस्ड कौन है, टीचर। टीचर कौन है, नीतू सिंह। तो नीतू सिंह का यहाँ पर जो यूज किया गया टर्म था वो क्या करना पड़ेगा आपको, डिलीट करना पड़ेगा। चलो अब इसी आधार पे आपको मैं कॉमन एरर का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा सा आप सोल्व करके दिखा दो। क्वेश्चन है, हर सिस्टर being a laborious girl, she could UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए अगर पढ़ाई लग रहा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरियस गर्ल तक फर्स्ट पार्ट, सी कोड को मैं इधर ही लेके आ जाता हूँ, सी कोड को मैं यहीं पे लेके आ गया हूँ और यहाँ पे ऑब्लिक। चलिए बताइए नो एरर है या फिर क्या है। चलिए सोचना बंद करते हैं। क्या सीखा है, बीइंग के पहले क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए। तो सिस्टर्स टर्म तो हम जान ही रहे हैं कि नाउन है, ओके। तो बीइंग के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन में नाउन तो रख दिया गया है, तो इस सिस्टर वर्ड का जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया सी, वो क्या हो जाएगा, तो देख लो ये वाला पार्ट को अगर हम ए नाम देते हैं और इस पार्ट को बी नाम देते हैं तो उसके आधार पे आंसर आपका आता बी पार्ट। और उसके बाद आप कहते कि क्या करें, तो डिलीट करें क्या चीज को, तो सिस्टर के प्रोनाउन यानी सी को। क्लियर। तो इस तरह से आपका टाइप 2 क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। बीइंग एंड प्रोनाउन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, कुछ को तो ये भी लगता है कि ये टॉपिक जो है वो क्या है, लेकिन आप जब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो लग रहा होगा कि ये प्रोनाउन का बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था। चलिए तो टाइप 3 में आइए मेरे साथ साथ। टाइप 3 का नाम पहले नहीं लिखते हैं, पहले हम आपको क्वेश्चन अब दिखाते हैं, उसके बाद हम नाम लिखेंगे, है ना। कुछ मेरी मर्जी की तो चलनी चाहिए। तो एग्जांपल्स पे आता हूं। जैसे यहाँ पे लिख दिया, कॉमन एरर टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, ये क्या है देखो। बीइंग an orphan, being an orphan, B take care, took care of him। अब इतना पार्ट कर दिया अंडर लाइन। ऑप्शन नंबर 1, बी वेयर टेकन केयर ऑफ बाय हिम। He was taken care of by us। ज्यादा ऑप्शंस नहीं, मेरा काम इतने ही से बन जाएगा, इसलिए मैं इतना से ही काम चला लेता हूँ। अब आप जरा मेरे साथ में बात करके बताओ कि यहाँ पे अनाथ के पहले क्या लगा हुआ है, एन। इससे पता चल रहा है कि कितना सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ऑर्फन बी को कहा नहीं गया है। हमने सीखा क्या
बीइंग का एक सब्जेक्ट जरूर रखें। जिनको कम दिखाई पड़ रहा होगा इंक की वजह से, थोड़ा सा ध्यान दें। बीइंग का एक सब्जेक्ट जरूर रखें। तो बीइंग का एक सब्जेक्ट जब जरूर रखने की बात हो रही है तो ऑर्फन वर्ड आया जो है वो बीइंग का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बेसिक तौर पे सिखाया था कि आई को हम कहाँ लिखेंगे, तो एम के पहले लिखेंगे, इज के पहले ही को रखेंगे, आर के पहले यू को रखेंगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने का काम यही कर रहा है कि बीइंग के पहले सब्जेक्ट रखना चाहिए था, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि इस बात को इम्प्रूव करो। तो अच्छी बात है ना कि हम बीइंग के पहले जो कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठ गए हैं टाइप 1 टाइप 2 में, उसको समझें कि हम सेकेंड क्लाउज में जाकर के क्या कर सकते हैं, इसका सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो बी नहीं होगा तो क्या होगा, ही या तो सी होगा। तो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगा कि क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम बीइंग का क्या चुन सकते हैं, सब्जेक्ट। तो यहीं पे मैंने और कर दिया। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बीइंग का सब्जेक्ट बनता है। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और सिखाने का मन है मुझे। आप क्या समझ पा रहे हो कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में पहले से था, और जब हमने यहाँ पे बाज टेकन का यूज किया है तो बाज की थ्री का मतलब पैसिव हो गया। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या करता है, बीइंग का सब्जेक्ट को धकेल के पीछे दे देता है। ऐसा ही ना होता है कि पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो मुझे एक बात और समझ में आई, उस बात को भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। पैसिव स्ट्रक्चर का भी यूज बीइंग करवा देता है। पैसिव स्ट्रक्चर का भी यूज करा देता है बीइंग आपका, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास मौजूद था कि एक अनाथ होने के कारण उसकी देख रेख हम लोगों के द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट ही होना चाहिए था। इसी तरह पर एक एग्जांपल और, चलिए, बीइंग अ गुड क्रिकेटर, people admire कपिल देव, है ना। आपको पता होगा कि इनकी बायोपिक पे एक मूवी भी आने वाली है 1983 के वर्ल्ड कप से रिलेटेड, उसमें कैरेक्टर्स शामिल किए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बीइंग ए गुड क्रिकेटर पीपल एडमायर कपिल देव, इस सेंटेंस को हमको रीराइट करने के लिए बोला गया और बगल में यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, रीराइट द सेंटेंस, कि सेंटेंस को दोबारा से लिख करके क्या करो, दिखाओ। तो हमने भी काम बना दिया अपना कि लीजिए कि हम बीइंग को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, और इस बात को इंप्रूव कर देते हैं। कपिल देव is admired by people, लिखो चाहिए। किसी का जवाब होगा सर, एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, कपिल देव को ही पहले ले, कपिल देव being a good cricketer, कपिल देव को हम पहले ले आए। अब उसके बाद हो जाएगा people admire, और मैंने सिखाया था ना क्या लिखने के लिए लास्ट में, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। तो आप ऐसे भी सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं। चलिए, तो हमें पता चला कि बीइंग के कॉन्सेप्ट स्टडी करने के क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। तो इस प्रकार से बीइंग का जो कॉन्सेप्ट था मेरी ओर से फिनिश्ड है। अब आपको करना है क्या, इसका स्पेशल पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करता हूं तो आप उसको सोल्व करेंगे और एकदम बारीकी से हर एक पॉइंट को गौर करके सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना कॉमन सेंस आपने डेवलप किया है मेरे इस क्लास के बाद, ठीक है। तो पीडीएफ सोल्व जरूर करिए
और वीडियोज को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे उन्हें शेयर करने में उतना ही मज़ा भी आना चाहिए। ओके, बाय बाय।